हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने देखा था लीगल प्रोविजन फॉर सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, जिसका मतलब है कि कंपनी डिविडेंड का पैसा पे करने के लिए कहाँ कहाँ से फंड्स अरेंज कर सकती है और कहाँ कहाँ से फंड्स नहीं अरेंज कर सकती है। तो उसके सारे रूल्स हमने देखे थे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले लीगल प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, मतलब कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो पहले तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। जब भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, उसके बाद में क्या होता है, सारा अकाउंट जो होता है वो क्लोज किया जाता है। फिर बाद में प्रॉफिट कैलकुलेशन किया जाता है। वो प्रॉफिट में से सारे जो कंपनी के एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, इंटरेस्ट वगैरह पे करना या दूसरे जो भी एक्सपेंसेस है वो माइनस किए जाते हैं। और जो भी बचा कुचा प्रॉफिट रहता है उसमें से कंपनी क्या करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो जो भी बचा कुचा प्रॉफिट है उसमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि हम लोग कितना डिविडेंड इस साल दे सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या है कि वो लोग को रिकमेंडेशन करना होता है कि कितना कंपनी डिविडेंड दे सकती है। फिर बाद में एनुअल जनरल मीटिंग होती है जो शेयर होल्डर्स की होती है, जहां पे शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में डिस्कशन होता है, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना रिकमेंडेशन बताते हैं कि हमारे कंपनी को इस साल इतना प्रॉफिट हुआ था, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि कंपनी इतना डिविडेंड दे सकती है करके। फिर डिस्कशन वगैरह होने के बाद में अगर शेयर होल्डर कन्विंस होते हैं तो शेयर होल्डर जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया था उसको अप्रूव करते मतलब पास करते कि हम लोग इतना डिविडेंड जो है इस साल दे सकते हैं करके, और उसको फिर डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करना मतलब है जाहिर करना कि कंपनी इस साल इतना डिविडेंड दे रही है। तो ऐसा पूरा ये प्रोसीजर यहाँ पे होता है कि जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंडेशन दिया, फिर शेयर होल्डर ने क्या किया, उसको अप्रूव करके डिक्लेयर कर दिया कि इतना डिविडेंड हम लोग पे कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहला रूल यहाँ पे ये है कि बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है, बिकॉज डिविडेंड जो डिक्लेयर किया जाता है उसको रिकमेंड कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो मैंने आपको बताया। इस बोर्ड मीटिंग के अंदर कुछ रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं जो जरूरी होते हैं। पहला रिजोल्यूशन यहाँ पे होता है कि कितना रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो रेट का एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है। देन एनुअल जनरल मीटिंग कौन से डेट पे होगी, वो डेट का एक रिजोल्यूशन पास होता है। उसके बाद में जो डिविडेंड पे किया जाता है उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खोला जाता है जिसको डिविडेंड अकाउंट बोला जाता है। तो कौन से बैंक में वो अकाउंट खोलना है, तो उसके बारे में एक रिजोल्यूशन यहाँ पे पास किया जाता है। तो ऐसे ये 3 रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं बोर्ड मीटिंग के अंदर। उसके बाद में शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया जाता है। शेयर होल्डर का अप्रूवल मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो अपना रिकमेंडेशन शेयर होल्डर के सामने रखते हैं और डिस्कशन करते हैं। फिर बाद में शेयर होल्डर क्या करते हैं, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला उसको अप्रूव करते हैं डिस्कशन के बाद में, अगर वो कन्विंस होते हैं तो। अप्रूव करना मतलब क्या, पास करना, जहां पे वो लोग एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर कि हम लोग इतना डिविडेंड जो है वो दे सकते हैं। और फिर बाद में वो लोग डिक्लेयर करते हैं कि कितना कंपनी डिविडेंड दे सकती है करके। तो यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग हुआ जिसके अंदर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें जो भी डिविडेंड है उसको अप्रूव कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिकमेंडेशन के हिसाब से। एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि शेयर होल्डर जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो वो डिविडेंड का जो रेट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है उससे कम होना चाहिए, ना कि उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं कि हम लोग इस साल 10% डिविडेंड दे सकते हैं, तो शेयर होल्डर जब डिक्लेयर करेंगे तो वो 10% या उससे कम डिक्लेयर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। मतलब 12%, 15% ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये एक रूल है यहाँ पे कि जितना भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है उससे कम डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है, ज्यादा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक बार अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है, रिवोक नहीं किया जा सकता। ये कंपनी के लिए एक डेट बन जाता है, मतलब कंपनी के लिए एक लायबिलिटी बन जाती है और कंपनी को वो डिविडेंड देना ही पड़ेगा डिक्लेयर करने के बाद में। फिर कंपनी उस साल के लिए सेकेंड टाइम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। एक बार वो हो गया वो हो गया, फिर बाद में सेकेंड टाइम यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपना रिकमेंडेशन दिया, शेयर होल्डर ने उसको अप्रूव किया। उसके बाद में कंपनी क्या करती है, जो भी शेड्यूल बैंक है उसके अंदर एक सेपरेट अकाउंट खोलती है जिसके अंदर वो डिविडेंड का अमाउंट जो होता है वो डिपॉजिट किया जाता है ताकि शेयर होल्डर को वो अमाउंट हम लोग पे कर सके। ये अकाउंट का नाम होता है डिविडेंड अकाउंट। और ये अकाउंट कब खोला जाता है, जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उसके 5 दिनों के अंदर ये अकाउंट खोलना पड़ता है। ओके, तो सेपरेट अकाउंट यहाँ पे डिविडेंड के लिए खोला जाता है। यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स।
लिस्टेड कंपनीज के लिए, लिस्टेड कंपनी मतलब जिस कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है, तो उनको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। जिस स्टॉक एक्सचेंज में आपके शेयर जो है वो रजिस्टर्ड है, उस स्टॉक एक्सचेंज को आपको बोर्ड मीटिंग के बारे में 2 दिन पहले बताना पड़ेगा कि हमारे कंपनी में बोर्ड मीटिंग होने वाला है जिसके अंदर हम लोग फाइनल डिविडेंड रिकमेंड करने वाले हैं, तो उसके बारे में आपको एक लेटर भेज के स्टॉक एक्सचेंज को 2 दिन एडवांस में बताना पड़ेगा। दूसरा, आपका डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद में इमीडिएटली आप लोगों को स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है करके। फिर बाद में थर्ड वन यहाँ पे है कि आपको आपका स्टॉक एक्सचेंज है उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर या ट्रांसफर रजिस्टर जो है वो बंद कर दिया है। अभी यहाँ पे क्यों ये बंद किया जाता है कि अगर सपोज हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया और किसी ने शेयर अगर ट्रांसफर किए बीच में, तो वो डिविडेंड पेमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जब तक डिविडेंड पे नहीं होता है तब तक कंपनी क्या करती है, ट्रांसफर रजिस्टर वगैरह जो होता है वो बंद करके रखती है, ताकि कोई भी अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर पाए। एक बार पैसा पे कर दिया डिविडेंड का, उसके बाद में वापस से लोग अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। पर जब तक डिविडेंड पे नहीं होता है तब तक ट्रांसफर जो है उसको अलाउ नहीं किया जाता है। और एक यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये होता है कि कंपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी डिविडेंड पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोड से मतलब ईसीएस के थ्रू, जिसको इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस बोलते हैं, या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जिसको एनईएफटी बोलते हैं। तो ऑनलाइन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर के अकाउंट में डिविडेंड का अमाउंट जो है ट्रांसफर कर दिया जा सकता है, और ये अप्रूव किया गया है आरबीआई के द्वारा। तो ऑनलाइन पेमेंट भी यहाँ पे पॉसिबल होता है। और जो भी लिस्टेड कंपनी है उनको क्या करना पड़ता है, डिविडेंड जो है पर शेयर के हिसाब से एक्सप्रेस करना पड़ता है, मतलब पर शेयर कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है वो उनको वहां पे लिखना पड़ता है। तो ये सारे लिस्टेड कंपनी के रूल्स थे। नाउ प्रोहिबिशन टू पे द डिविडेंड। प्रोहिबिशन मतलब क्या, रोक या मना करना। कंपनी कब डिविडेंड नहीं दे सकती है? तो पहला चीज है कि कंपनी ने जब डिपॉजिटर्स का प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट पे नहीं किया है, उस केस में कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। मतलब कंपनी को पहले डिपॉजिटर्स का पैसा देना पड़ेगा, जो भी उनका इंटरेस्ट का पैसा या प्रिंसिपल अमाउंट का, उसके बाद में कंपनी क्या करेगी, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनको सबसे लास्ट में डिविडेंड दिया जाता है। तो अगर इनका पैसा बाकी है तो ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी डिविडेंड देगी नहीं। फिर बाद में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, किसमें, जो डिबेंचर होल्डर्स है उनका रिडम्पशन नहीं किया है, मतलब उनका रीपेमेंट नहीं किया अभी तक, या उनका इंटरेस्ट नहीं दिया है। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा रिपे नहीं किया है कंपनी ने, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपनी ने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट नहीं पे किया है। तो अगर ये सब पैसा अगर बाकी होगा तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती नहीं है। बिकॉज डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस करने पड़ते हैं और फिर बचा कुचा पैसे में से डिविडेंड देना पड़ता है। तो ये खर्चे अपने अगर आपने माइनस नहीं किया तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती नहीं है। तो ये सारे लीगल प्रोविजंस थे डिविडेंड को डिक्लेयर करने को लेके। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।